नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इन्हीं को लेकर राजस्थान में एक बार फिर चुनावी माहौल क्रिएट हो गया है, क्योंकि जल्द ही चुनाव आयोग चुनाव की तारीख घोषित करने वाला है। इनको लेकर सभी पार्टियां राजस्थान में अपने प्रत्याशी को लेकर सर्वे करवा रही हैं। इसी बीच राजस्थान की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान में लोकसभा चुनाव आरएलपी, कांग्रेस और भारतीय आदिवासी पार्टी, तीनों ही पार्टियों ने गठबंधन से चुनाव लड़ा था और राजस्थान में से 25 में से 11 सीटें जीत के दी गई है गठबंधन ने, इंडिया गठबंधन ने। वो गठबंधन आगे बना रहेगा या नहीं बना रहेगा, सभी ये अंदाजे लगा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार हनुमान बेनीवाल का एक बयान था लोकसभा चुनाव होते ही, जहां पर कांग्रेस की मीटिंगें हो रही थी, वहां पर हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रोत कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। और हनुमान बेनीवाल का एक बयान आया था कि हमारा गठबंधन लोकसभा चुनाव तक ही था, प्रदेश में हमारी पार्टी अपने स्तर पर चुनाव लड़ेगी। यहाँ पर तो हनुमान बेनीवाल ने ये स्पष्ट संदेश दे दिया है कि उपचुनाव आरएलपी बिना गठबंधन से चुनाव लड़ेगी। और राजकुमार रोत का भी ये बयान सामने आ गया है कि हमारी पार्टी अपने स्तर पर चुनाव लड़ेगी, हमारी पार्टी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी अपने स्तर पर। और राजकुमार रोत की पार्टी बीएपी ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि किस किस विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवार उतारे जाएंगे। राजकुमार रोत वहीं अपने उम्मीदवार उतारेंगे जहां पर जीतने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। हनुमान बेनीवाल की तरह नहीं कि हर विधानसभा क्षेत्र में अपना उम्मीदवार उतार दे। वैसे राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इनमें से 4 ऐसी सीटें हैं जहां पर राजकुमार रोत, भारतीय आदिवासी पार्टी, अपने उम्मीदवार उतारने वाले हैं। तो वो 4 सीटें इस प्रकार है: दौसा, देवली उनियारा, सेलुम्बर और 84 तो राजकुमार रोत की गढ़ कही जाने वाली सीट है, जहां से राजकुमार रोत लगातार 2 बार के विधायक हैं और अब डूंगरपुर बांसवाड़ा के सांसद बन गए हैं। तो ऐसे में किस पार्टी को सबसे ज्यादा घाटा होगा, कांग्रेस को या भारतीय जनता पार्टी को? मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी अब एक ही सीट जीत सकती है 7 सीटों में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत देख रही है। वो है सेलुम्बर में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक था जिसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि ये हमारी सीट है, यहाँ पर हम जीत सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार राजकुमार रोत की पार्टी में ये कुछ ऐलान हुआ है, यह आधिकारिक तौर पर तो नहीं हुआ है, लेकिन ऐलान हो गया है कि सेलुम्बर में भी भारतीय आदिवासी पार्टी अपना उम्मीदवार उतारने वाली है। अगर सेलुम्बर में भारतीय आदिवासी पार्टी अपना उम्मीदवार उतारती है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर अपनी सीट खोनी पड़ सकती है, क्योंकि सेलुम्बर में ज़्यादातर आदिवासी वोटर्स निवास करते हैं। ऐसे में आप मान सकते हैं कि अगर राजकुमार रोत की पार्टी, आदिवासी पार्टी, वहां पर अपना उम्मीदवार उतारती है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की इस सीट पर भी खतरा है। बाकी रही 2 सीटों पर, दोनों ही सीटों पर सचिन पायलट का प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। दौसा विधानसभा सीट तो सचिन पायलट की खानदानी सीटों में से एक है। दौसा में मुरारीलाल विधायक थे जो कि अब सांसद बन गए हैं। यहाँ पर भी आदिवासियों का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है आदिवासी पार्टी। और देवली उनियारा में हरीश मीणा विधायक थे जो कि अब सांसद बन गए हैं। यहाँ पर भी आदिवासियों की जनसंख्या काफ़ी देखने को मिलती है। यहाँ पर विशेष रूप से गुर्जर और मीणा बहुवालिया सीट है, तो यहाँ पर भी आदिवासी पार्टी अपना प्रभाव रखती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस को घाटा हो सकता है। इन दोनों सीटों पर अगर आदिवासी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारती है, दौसा और देवली उनियारा, तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का भी यहाँ पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। अगर भारतीय आदिवासी पार्टी इन सीटों पर अपना उम्मीदवार उतार देती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के वोटर्स ही भारतीय आदिवासी पार्टी को समर्थन करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर कांग्रेस पार्टी को आदिवासी समाज के लोग, यानी कि SC/ST वर्ग के लोग सपोर्ट करते हैं, OBC वर्ग भी सपोर्ट करता है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय आदिवासी पार्टी वहां पर चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस पर किस प्रकार प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। वैसे ये आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस प्रकार भारतीय आदिवासी पार्टी के कुछ जुड़े नेता इस प्रकार की बातें कह रहे हैं,
और बड़े बड़े राजनीतिकार ऐसा अंदाजा लगा रहे हैं कि यहाँ पर उम्मीदवार उतारे जा सकते हैं। देखो, अगर गठबंधन नहीं करेगी, ये सीधे तौर पर आप समझ सकते हैं कि भारतीय आदिवासी पार्टी कांग्रेस से गठबंधन नहीं करती है तो ये खुद एक पार्टी है, तो अपने उम्मीदवार तो उतारना लगभग तय है, क्योंकि हर पार्टी चाहे परिणाम कुछ भी हो अपना उम्मीदवार तो उतारती है। जिस प्रकार आपको पता है आरएलपी पार्टी लगातार अपने उम्मीदवार उतारती आई है। पिछले 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को अगर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो आरएलपी पार्टी से। जहां आरएलपी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं वहां कांग्रेस के प्रत्याशियों की बहुत ही कम वोटों से हार हुई है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर भारतीय आदिवासी पार्टी इस प्रकार अगर खड़ी होती है तो कांग्रेस को बड़ा झटका लगने वाला है। आरएलपी ने तो बड़ा झटका दे ही दिया है और राजकुमार रौत की पार्टी भी अब कांग्रेस को झटका देने के लिए तैयार है। और इसी की चिंता शायद कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश स्तर के नेता है उनको लगी हुई है कि राजकुमार रौत कहीं हमारे सामने दीवार बनकर खड़ा ना हो जाए, क्योंकि आपको पता ही है राजकुमार रौत किस प्रकार की राजनीति करते हैं। 1 साल हुए हैं भारतीय आदिवासी पार्टी को बने हुए हैं, पहली बार में विधायक, दूसरे चुनाव में तो डायरेक्ट सांसद बना दिया है। राजस्थान की एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने पहली बार में ही एक सांसद दे दिया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजकुमार रौत का किस प्रकार प्रभाव है। तो साथियों, इसको लेकर आपकी क्या राय है? क्या राजकुमार रौत कांग्रेस से गठबंधन करेंगे या नहीं करेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करते बेल आइकन को दबा दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।